भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पे डिजिटल करेंसी लाने जा रही है। आज पेश हुए बजट में इसका ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार की डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से अलग होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट हैं चिराग शाह जी। चिराग, क्रिप्टो करेंसी की जो है बहुत दिनों से बात हो रही है और बहुत चर्चा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अब उसको देखते हुए भारत सरकार भी क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर ला रही है ये डिजिटल करेंसी। आज बजट में उसका ऐलान हुआ। किस तरह से ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से? ओके आज के बजट में गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसीज थे उनको करेंसी कैटेगरी में नहीं और उनको वर्चुअल एसेट्स की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया है। उसका मतलब ये है कि वो उनको एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे पर एज अ वर्चुअल एसेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे ना ही वो पूरी तरीके से बैन हुआ पर उस पर जो टैक्सेस उनको 30% का जो उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट करे उस पर ट्रेडिंग करने से। लेकिन ये अगर मैं क्रिप्टो करेंसी और ये डिजिटल करेंसी जो दो नाम दिए गए हैं, क्रिप्टो करेंसी और ये भारत सरकार ने इसको नाम दिया है डिजिटल करेंसी, ये अगर मैं क्रिप्टो करेंसी का क्या वर्क है और डिजिटल का क्या होगा, कैसे, थोड़ा सा मुझे समझाएं उसको। तो दो तरीके की डिजिटल करेंसीज होती है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो है डिसेंट्रलाइज, तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है जो वो सेंट्रलाइजली ओन करती है और उसको कंट्रोल कर सकती है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिजिटल करेंसी लाने वाली है ब्लॉकचेन पे, वो आरबीआई कंट्रोल करेगी। तो उसके सारे जो लिंकेजेस होंगे, सारे ट्रांसफ़र्स होंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स आरबीआई के पास रहेंगे और वो ट्रेस कर सकेंगे यूज़र्स को। तो वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होगी कि किसी के भी कंट्रोल में ना हो, आरबीआई उसको कंट्रोल करेगी। और आई थिंक ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है अगर हमको ग्लोबली ग्रो करना है और हमको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज को हम अगर साइडलाइन करके अगर गवर्नमेंट खुद का करेंसी लेके आ सकती है तो ग्लोबली इंडिया की बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाएगी। क्योंकि अब भारत सरकार इस पे आ चुकी है, इसमें कदम उसने रख दिया है, तो आपको इसे किस तरह से देखते हैं? जो इन्वेस्टर, जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे इन्वेस्टर थे, निवेश कर रहे थे, उनमें एक डर भी बना हुआ था क्योंकि बहुत सारी जो है क्रिप्टो करेंसी की जो वो बन चुकी हैं, 50 ऐसी करेंसी हैं जो मार्केट में है। लेकिन क्या लोगों का इस पर ज़्यादा विश्वास होगा और ज़्यादा लोग इसमें निवेशक के तौर पर आएंगे? नहीं, आज के बजट में जितने भी इन्वेस्टर्स थे क्रिप्टो को, उनको एटलीस्ट एक रिलीफ हो गया है कि उसको बैन नहीं कर दिया है, ना ही उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उसको एक वर्चुअल एसेट्स के कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिससे उनको अभी सेफ़ है। वो फ़िलहाल उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सेफ़ है। खाली 30% जो टैक्स स्लैब है, जो कि बहुत ही हाई टैक्स स्लैब है, और जो लॉस होता है उस पर सेट ऑफ भी नहीं है। तो अगर आप मानो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और आपने 20,000 लॉस कर दिए और वापस आपने वो 80,000 इन्वेस्ट किए और आपने 1 लाख प्रॉफिट कर दिया, तो वो जो एडिशनल प्रॉफिट किया है 20,000, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और जो जूना लॉस था वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट इसको इलीगल भी डिक्लेयर नहीं कर रही है और उस पर इतने हैवी टैक्सेस डाल दिए जिससे वो डीमोटिवेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से। आप इसे अगर मैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे देखूं, एक जो है विश्व स्तर पर मैं भारत सरकार के इस कदम को देखूं, तो किस तरह से आप देखते हैं इसे? आई थिंक एक हिस्टोरिकल मूव है जो आज इंडिया ने इनिशिएट किया है ब्लॉकचेन पे खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। अभी तक खाली चाइना ने ही ये अटेम्प्ट किया था पर वो पूरी तरीके से फेल हो गए और उसके बाद कोई कंट्री ने ये अभी तक वापस अटेम्प्ट नहीं किया है कि हम उसको ब्लॉकचेन पे खुद की डिजिटल करेंसी करें। इंडिया के पास यूज़र बेस इतना है कि यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी भी पहले इंडिया के पास आई और अभी आज पूरे वर्ल्ड में वो काफ़ी नोन है और बहुत सारे हमारे पैसे बच रहे हैं ट्रांजैक्शनल कॉस्ट पे। आज अगर आप देखें तो हर एक जन यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस थे मास्टर और वीज़ा कार्ड से, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, जिससे हम काफ़ी पैसा सेव कर रहे हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया है तो आई थिंक ये केस स्टडी होगा बाकी कंट्रीज़ के लिए। और अगर इंडिया इनिशिएट करेगी स्लो एंड स्टडीली, वो सीख के सारी कंट्रीज़ वो अपने डिजिटल करेंसीज लाएंगे। एक एक्सपर्ट के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भारत सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा,
तो इसका क्या जवाब होगा? देखो, अभी क्रिप्टो करेंसी इतना बड़ा मार्केट हो गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, 6 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं लोगों के क्रिप्टो करेंसीज में। बहुत सारी एक्सचेंजेस ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। टेक्निकली क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने उसको वर्चुअल कैटेगरी में उसको रख दिया है ताकि वो इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट करे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से, इतने हाई टैक्स स्लैब होंगे तो। और इसी तरह से वो खुद के डिजिटल करेंसी का जो इनिशिएटिव है उनका, कि जो बेनिफिट्स है डिजिटल करेंसी के, वो एक यूज़र ले सकते हैं। डिजिटल करेंसी के जो इन्वेस्टर होंगे, जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको जो है करेंसी को लाती है, डिजिटल करेंसी को, तो जो इन्वेस्टर हैं एक एक्सपर्ट के तौर पे उनको क्या सलाह देंगे भविष्य में कि वो किस तरह से इसमें निवेशक बन सकते हैं और इसका आप भविष्य क्या देखते हैं? जो गवर्नमेंट ने आज जो ऐलान किया है कि वो एक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं रुपी पे, वो एक स्टेबल कॉइन होगा। तो आई डोंट थिंक सो उसमें एज एन इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करेगा फॉर द रिटर्न्स पर्पस, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन होगा। आपके पास जैसे कि बैंक अकाउंट में 1 लाख है, वैसे ही आपके पास वहाँ पे 1 लाख डिजिटल करेंसी होंगे। उसको आप कोई भी चीज़ खर्चने के लिए या कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पर एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो स्टेबल रहेंगे। 1 लाख का आपका ग्रो नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में लोग इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी जो रैपिड ग्रोथ है वो लोगों को अट्रैक्ट की है कहीं ना कहीं। आज जो $30,000 पे है क्रिप्टो करेंसी, जो लास्ट 2-3 महीने पहले $62,000 पे था, और 1 साल पहले सिर्फ $3,000-4,000 पे था। तो जो रैपिड ग्रोथ है, जो इजी एंड फास्ट मनी है, लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर जा रहे हैं। जबकि जो इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसी आएगा वो एक स्टेबल कॉइन होगा, यूटिलिटी टोकन, जिसको आप खर्चने के लिए जाओ किधर भी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास हाफ बिटकॉइन है, अगर मैं वो खर्चने करने जाता हूँ और मेरे को लगता है उसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट $15,000, जब तक मैं दुकान पे पहुँचूँ तो उसकी $12,000 भी वैल्यू हो सकती है। तो शायद ऐसा हो कि मैं वो चीज़ ना ले सकूँ, इसीलिए वो यूटिलिटी टोकन नहीं है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। पर इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटी से अगर आप देखो तो उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ है, इसीलिए लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है। आप जो है ये जो किस तरह से जो ये क्रिप्टो करेंसी हैं, डिजिटल करेंसी हैं, ये भारत सरकार ने जो ये कदम उठा लिया है, आप इस पे कुछ और भी कहना चाहेंगे और इसका भविष्य कैसे देखते हैं? आई थिंक आज अगर गवर्नमेंट ने ये पायलट प्रोजेक्ट पे सोचा होगा आरबीआई के साथ कि वो एक डिजिटल करेंसी रुपी लॉन्च करे, अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे जाके आप हर एक मेटल कमोडिटी जितनी भी है, गोल्ड, सिल्वर, वो भी धीरे धीरे लॉन्च कर सकती है। और एक ये बहुत बड़ा केस स्टडी होगा एट अ वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल, कि फर्स्ट कंट्री जिसने वो अर्ली मूवर एडवांटेज होगा इंडिया के पास, कि वो उन्होंने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाकी कंट्रीज़ भी अभी तक सोच रही है इम्प्लीमेंट करने का, और उनके पाइपलाइन में काफ़ी साल से है, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया और बाकी कंट्रीज़। पर ये एक वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सक्सेसफुल होगा अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट। एक सवाल और, कि विश्वास की बात इसमें बहुत ज़्यादा है कि क्रिप्टो करेंसी पे लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये डिजिटल करेंसी आई है, किस तरह से निवेशक जो है विश्वास किस पर ज़्यादा करेंगे? ट्रस्ट फैक्टर, ऑफ कोर्स आरबीआई बैक्ड अगर डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगा तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा और ट्रस्ट फैक्टर होगा। क्योंकि आज क्या होता है कि कोई भी मैं प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी खरीदूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे एक्सेप्टेड होगी, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हर जगह पे और मैं उसको बेच नहीं पाता हूँ वो जो प्राइस में मैंने ख़रीदा है, तो वो बहुत ज़्यादा डर होता है एक इन्वेस्टर को। जबकि अगर आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी होगा तो मैं वो ट्रांसफ़र करके पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे भी जाऊँ जहाँ पे वो एक्सेप्टेड है, तो मेरे को एक ट्रस्ट फैक्टर होगा कि मेरे पास जो फंड्स है वो सिक्योर्ड है, ना कि एक स्पेक्यूलेटेड फंड्स है मेरे पास। इस मुद्दे पे और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही ब्राइट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आई थिंक हर एक कंट्री के लिए ये एक केस स्टडी हो जाएगा
और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी मोदी जी ने बोला था कि ब्लॉकचेन पे सब गवर्नमेंट को साथ में मिलके काम करना चाहिए, ताकि एज अ बिटकॉइन या कोई बाकी करेंसी है वो डोमिनेट ना कर ले, और जो भी गवर्नमेंट बैक करेंसीज है वो आउटडेटेड ना हो जाए। उससे बहुत ही कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, और अभी देखा जाएगा तो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उस पर हमको देखना पड़ेगा। आज के बजट में भारत सरकार ने जो क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पे डिजिटल करेंसी लाने की बात कही है, जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि भारत सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और विश्व स्तर पर जो है ये उठाया गया कदम देश की आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बना सकता है और यही भविष्य भी हो सकता है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।